हेलो एवरीवन। तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल तहसीन वर्ड्स। एंड मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस अमेजिंग वीडियो के अंदर, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक मैथ्स। ये किस क्लास के बच्चे के लिए है? जो कि क्लास नाइन्थ में अभी अभी गया है, यानी एट्थ से नाइन्थ में मूव किया है, वो सभी बच्चों के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। इसमें मैंने सिर्फ कुछ टर्म्स बताई हैं, मैंने कुछ कैलकुलेशंस नहीं बताई है। वो सभी चीज़ें हमारे जो लेक्चर्स आएंगे सिलेबस के अंदर, वो उसके अंदर वो सभी चीज़ें कवर होंगी। और हाँ, इसका प्लेलिस्ट भी आप ज़रूर देख लें, प्लेलिस्ट में ये सभी चीज़ें चली जाएंगी। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका नोट्स भी चला जाएगा। तो मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ हमारे अमेजिंग चैनल पर तहसीन वर्स पे। और मेरा नाम है तहसीन रज़ा। एंड करेंटली मैं IIT एस्पिरेंट हूँ। सो मैं मैथ्स बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं इसे बताना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। और प्लीज़ इसको क्लास नाइन्थ शुरू होने से पहले देखें। चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक्स से। पहला है हमारे पास नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? मैं इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प रखूँगा ताकि देखने में आसानी हो, एंड आसानी से आप लोग देख के इसको कंप्लीट कर सके, क्योंकि लेक्चर्स जो आने वाले हैं वो सभी थोड़े लॉन्ग होंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा डिटेलिंग बताई जाई होंगी। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो कि हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं। काउंटिंग नंबर्स जैसे हम लोग क्या गिनते हैं, ऐसा तो हम लोग नहीं गिनते हैं -1 -2 1 2 3। हम लोग गिनते हैं 1 से लेकर 2 3 4 5 6 से लेकर, एंड ये चला जाता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कोई नॉट अ नंबर, ये कोई नंबर नहीं है, नॉट अ नंबर। ये सिर्फ एक सिंबल है, किसको डिनोट करने के लिए, कि ये कहीं ख़त्म नहीं होगा, कहीं पे जाके ये नंबर नहीं रुकने वाला है, ये अनंत तक जाता है। और उसी अनंत हम लोग इन्फिनिटी बोलते हैं, तो ये उसका सिंबल है, ये कोई भी नंबर नहीं है। तो ये सभी चीज़ें जो हम काउंट करने में यूज़ करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, जिसको हम लोग हिंदी में भी बोलते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। मुझे किसी किसी इंग्लिश वर्ड्स के हिंदी मीनिंग पता है, तो मैं उस पर बताता चलूँगा ताकि आपको आसानी हो समझने में। तो जिस भी नंबर को हम लोग काउंट कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल नंबर्स, यानी प्राकृतिक संख्या। तो ये हो गया। चलते हैं अब अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि है होल नंबर्स। होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? पहले तो हम लोग लिख लेंगे नेचुरल नंबर्स पूरा। नेचुरल नंबर, और इसमें हम लोग जोड़ देंगे ज़ीरो, यानी होल नंबर क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 6। ये भी हमेशा अनंत तक जाता है, दोनों सेम है। क्या होगा? ये देखो, 1 से लेकर अनंत तक ये हो जाएगा हमारे पास नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, एंड ये ज़ीरो हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, तो ये टोटल जो नंबर है ये हो जाएगा हमारे पास होल नंबर्स। होल नंबर्स, हम लोग ये भी कह सकते हैं एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर, बिकॉज होल नंबर में ज़ीरो भी आता है जो कि नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं है। एंड एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर बिकॉज वो होल नंबर का पार्ट है। चलिए ये भी कंप्लीट हो गया। चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि है इंटीजर्स। क्या है इंटीजर्स? इंटीजर्स में क्या होता है ना, कि निगेटिव वाले सारे नेचुरल नंबर्स होंगे। नेचुरल नंबर निगेटिव वाले, इसमें हम लोग जोड़ देंगे ज़ीरो, और प्लस पॉजिटिव का नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ओके। निगेटिव नेचुरल नंबर यानी -1 -2 -3 -4, एंड ये भी माइनस इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। तो यहाँ पर देखो ना, -1 सबसे बड़ा है निगेटिव में, जैसे ही ये आगे आगे चलता जाएगा ये छोटा होता जाएगा, एंड इसमें हो जाएंगे हमारे पास 1 2 3 4 5, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। और ये इसी तरीके से ये बढ़ता चला जाता है, लेकिन ये छोटा होता चला जाता है। ये चीज़ क्लियर है? एंड देखो, ये तो हमारा होगा नेचुरल नंबर।
ज़ीरो और नेचुरल नंबर मिला के हो जाएगा हमारे पास होल नंबर एंड ये टोटल नेगेटिव पॉजिटिव ज़ीरो मिलाकर हो जाएगा इंटीजर। तो हम लोग इसमें ये कह सकते हैं एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर एंड एवरी होल नंबर इज़ अ इंटीजर, बट एवरी इंटीजर इज़ नॉट अ होल नंबर और नेचुरल नंबर। ये हम लोग कह सकते हैं बिल्कुल ही ईजी वे से। चलिए ये भी कंप्लीट हो गया। चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। हम लोग इसको बहुत ज़्यादा ही क्रिस्प रखने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये एक बेसिक्स वीडियो हो, तो फिर इसके बहुत ज़्यादा अगर छोटा रहेगा ना तो देखने के लिए कंफर्टेबल होता है। हमने इसमें कोई भी सिलेबस चालू अभी नहीं किया है। सिलेबस चालू हो जाएगा आपका मंडे से। सिलेबस हो जाएगा स्टार्ट मंडे से एंड आपको जो भी डाउट्स हो आप प्लीज़ कमेंट में बता दें। चलिए अगला है हमारे पास प्राइम नंबर्स। अगला है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स। प्राइम नंबर्स किस में होते हैं? नेचुरल नंबर्स में होते हैं, होल नंबर्स में नहीं होते। प्राइम नंबर सिर्फ नेचुरल नंबर्स में ही आते हैं। प्राइम नंबर्स कौन कौन से नंबर होते हैं? जिसके हैव ओनली टू फैक्टर्स, जिसके पास सिर्फ दो फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स किसको कहते हैं? फैक्टर्स आर द नंबर विच कैन completely divide a number विदाउट डेसिमल। बिना डेसिमल में गए उसको सॉल्व कर दे, विदाउट डेसिमल। तो ये हो जाएगा हमारा फैक्टर। एंड देखिए एग्जांपल देखते हैं टू का। टू के पास है वन जो कि उसको प्रॉपर्ली डिवाइड कर सकता है एंड है टू। इसके पास सिर्फ दो फैक्टर्स हैं तो ये हो जाएगा प्राइम। फिर है थ्री। थ्री के पास भी है वन, फिर है थ्री, सिर्फ दो फैक्टर तो ये भी हो जाएगा प्राइम। फिर चलते हैं फोर। फोर के पास है वन, टू एंड फोर। इसके पास मोर देन टू है यानी थ्री नंबर्स है एंड थ्री नंबर्स है, थ्री फैक्टर्स है मोर देन टू, यानी ये प्राइम नंबर नहीं है। इट्स नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज इसको फुली डिविजिबल करने के लिए थ्री फैक्टर्स है और किसी भी नंबर को प्राइम नंबर होने के लिए सिर्फ दो फैक्टर्स होना ज़रूरी है। फिर आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी विच हैव more than टू फैक्टर्स। जिसके पास दो से ज़्यादा फैक्टर्स हो वो सभी नंबर्स हो जाएंगे कंपोजिट नंबर। एग्जांपल, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है फोर एंड ये इवन है। एंड इसके बाद है फिर फाइव हो जाएगा प्राइम नंबर्स, फिर है सिक्स, एट, नाइन, टेन। ये भी हमेशा इन्फिनिट तक जाएगा क्योंकि कभी भी कंपोजिट नंबर्स ख़त्म नहीं होंगे एंड प्राइम नंबर्स भी कभी भी ख़त्म नहीं होते। एंड सबसे स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर है नाइन। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट है को प्राइम। दोज नंबर whose HCF is 1। जैसे अगर हम लोग टू ले एंड थ्री ले, इसको कम्प्लीटली डिवाइड करने वाले नंबर्स कौन कौन से हैं? वन है, टू ये दोनों को डिवाइड नहीं करेगा, थ्री भी नहीं करेगा, तो इसका HCF क्या हो गया? वन हो गया। तो ये को प्राइम नंबर्स हैं
एंड को प्राइम्स हमेशा दो नंबर्स में देखे जाते हैं। अब आता है HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेट अस टेक टू नंबर्स लाइक 12 एंड 16। इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करने के लिए सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, यानी दोनों को हम लोग को फैक्टर लिखना है। 12 के फैक्टर्स है 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12 itself। 16 के फैक्टर 1, 2, 4, 8 एंड 16 itself। इसमें कॉमन क्या है? 4, यानी 4 is the HCF। 4 is the HCF of 12 and 16। 4 क्या है? 12 एंड 16 का HCF है, यानी ये 4 जो है ये दोनों को डिवाइड कर देगा और फैक्टर्स में, कॉमन फैक्टर्स में सबसे हाईएस्ट है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए नेक्स्ट LCM पे चलते हैं। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी जैसे हम लोगों ने 12 लिया था एंड 16 लिया था, इसको हम लोग इसके मल्टीपल्स को लिखेंगे, यानी 12 2 24, 36, 48, 60, ये चलता चला जाएगा। 16 1 16, 16 2 32, 16 3 48, 4 64, ऐसे ही ये भी चलता जाएगा। अब देखो कौन सा सेम मिल रहा है मल्टीपल्स में। 12 नहीं मिल रहा है, 16 भी नहीं मिल रहा है, 24 भी नहीं मिल रहा है, 32 भी नहीं मिल रहा है, 36, 48 नहीं, 48 और यहाँ पे 48 है, यानी ये दोनों सेम है, दे आर सेम, दे आर सेम, ये दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएगा? LCM। LCM of 12 and 16 is 48। चलिए इतना ख़त्म करने के बाद हम लोग आगे चलते हैं कि HCF एंड LCM को इजीली फाइंड कैसे करें। उससे पहले हम लोग को समझना होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी किसी भी कंपोजिट नंबर्स को, किसी भी कंपोजिट नंबर्स को इक्वेट करना होगा प्राइम नंबर्स के मल्टीपल में, यानी कोई भी एक प्राइम नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरे प्राइम नंबर से, इस तरीके के फॉर्म में हमको कंप्लीट करना होगा और दिखाना होगा, तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हम लोग 12 एंड 16 ही ले लेते हैं। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन 12, पहले हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा 6 टाइम चला जाएगा, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है। एंड हम लोग स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से हाईएस्ट प्राइम की तरफ जाएंगे, तो 2 से ये 6 बार में चला जाएगा, फिर 2 से ये 3 बार में चला जाएगा, एंड फिर 3 से ये 1 टाइम से चला जाएगा। 1 इज नाइदर प्राइम, नाइदर प्राइम, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, नॉर कंपोजिट। ओके, तो यहाँ तक हम लोग जैसे पहुँच जाएंगे, तो डुअल को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, जो कि इक्वल हो जाएगा 2 का पावर 2 इंटू 3। ये सुनो, अब 16 को हम लोग देख लेते हैं। 16 को भी हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, छोटा है तो ये हो जाएगा डिविजिबल, 8 हो जाएगा, फिर 2 से 4 हो जाएगा, फिर 2 से 2 हो जाएगा, एंड फिर 2 से 1 हो जाएगा। यहाँ पे आ रहा है 2 4 टाइम्स, 3 4 टाइम्स ये हो गया, तो ये हो जाएगा इक्वल 2 का पावर 4। तो यहाँ पे हम लोग का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हम लोग CF एंड LCM कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3, 16 का हो जाएगा हमारे पास 2 का पावर 4। अगर हम लोग को HCF चाहिए तो इसमें कॉमन कौन कौन सा है नंबर? 2 है, 2 है, दोनों में है या नहीं है? 2 और 2 दोनों में है,
तो उसको हम लोग लिख लेंगे। एंड स्मॉलेस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 4 है नीचे वाले में और ऊपर वाले में 2 है, तो स्मॉलेस्ट है 2 तो 2 हो जाएगा, यानी HCF हो जाएगा 4, जो कि हम लोग पिछले निकाले थे वो मैं उसको शो कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए 4 था। एंड LCM निकालने के लिए कॉमन पहले देख लो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो पहले 2 लिख लो। अब कॉमन कौन सा नहीं है, 3 है, उसको भी लिख लो। फिर 2 का हाईएस्ट पावर देखो, इसमें 4 है, इसमें 2 है, हाईएस्ट है 4, तो 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर है 1 हाईएस्ट, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 इंटू 3 यानी 48। इसको भी हम लोगों ने निकाल रखा है, यहाँ पर है 48 है, ये हम लोगों ने ढूंढ लिया। HCF एंड LCM निकालना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन के मदद से, तो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड वेरी कंपैटिबल फॉर एवरीवन। उसको यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा आसान होता है। एंड बड़े बड़े नंबर्स को हम लोग प्राइम नंबर्स के मल्टीपल में लिख लेते हैं, तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। चलिए आगे चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन के कुछ रूल्स, कौन कौन से रूल्स हैं, कुछ कुछ नंबर्स के मैं रूल्स बताने वाला हूँ। जैसे है 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से एंड 10 से। इन सभी नंबर्स से मैं बताने वाला हूँ कि कैसे पता करेंगे कोई भी नंबर इन सभी चीज़ों से डिविजिबल है या नहीं है। तो पहले 2 के लिए जान लेते हैं। 2 के लिए है कि लास्ट वाला जो यूनिट डिजिट जो है वो 2 के मल्टीपल में होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए, तो वो पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। 3 के लिए इससे मैं नंबर ले लेता हूँ 171। ये बताओ कि कैसे ये डिविजिबल है या नहीं है मैंने बता दिया कैसे। सभी नंबर्स को जोड़ लो, 1 7 प्लस 1 प्लस 7 8 हो जाएगा, 8 प्लस 1 9। अब देखो 9 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो ये पूरा नंबर 171 3 से डिविजिबल होगा। मैं इसको शो भी कर देता हूँ, फिर इसे 171, 3 6 ज़ा 18, नहीं 3 5 ज़ा 15, 2 फिर 1 आ जाएगा, 3 7 ज़ा 21 कट जाएगा, देखो डिविजिबल हो गया। 4 से किसी भी लास्ट 2 डिजिट, अगर लास्ट 2 डिजिट है ना मल्टीपल है 4 का, तो पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा। 5 के लिए यूनिट डिजिट पर 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। 6 के लिए ये 2 एंड 3 दोनों से मल्टीपल होना चाहिए। 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट देखना चाहिए, अगर वो 8 से डिवाइड हो जा रहा है यानी वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। 9 से फिर से जोड़ लो, जैसे 171 था तो बराबर आया था 9, और 9 9 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है, पूरा नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। एंड 10 से यूनिट डिजिट पर हमेशा 0 होना चाहिए, तो वो पूरा नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। मैंने इसको ज़्यादा टाइम लेकर नहीं बताया है क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप इसको देख लेते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। फिर है स्क्वायर्स। स्क्वायर्स जैसे 2 का है, 2 का पावर 1 हो जाएगा, 2 2 का पावर 2 यानी 2 इंटू 2 बराबर 4 हो जाएगा। 2 का पावर 3, 2 इंटू टू यानी 8 हो जाएगा। 2 का पावर 4 यानी 4 टाइम मल्टीपल्स हो जाएगा, तो हो जाएगा 16। इतना मुझे याद है। 2 का पावर 5 हो जाएगा 32, 2 का पावर 6 हो जाएगा 64, 2 का पावर 7 हो जाएगा 128, 2 का पावर 8 हो जाएगा 256, 2 का पावर 9 हो जाएगा 512 एंड 2 का पावर 10 हो जाएगा 1024। मुझे इतना तक याद है। यू हैव टू रिमेंबर टू 2 का पावर 4 तक, ये आपको 10th क्लास में बहुत ज़्यादा साथ देने वाला है।
तो आप इसको ज़रूर देख लें। फिर है हमारे पास 3 का स्क्वायर, 3 का पावर बोला, इसको भी 3 का पावर 1 हो जाएगा 3, 3 का पावर 2 हो जाएगा 9, 3 का पावर 3 हो जाएगा 27 एंड 3 का पावर हो जाएगा 481। इतना आप याद रखें। शुड बी रिमेंबर, शुड बी रिमेंबर, इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में साइंस के बेसिक्स के साथ। साइंस के बेसिक में भी मैं कुछ कुछ ऐसे ही आसान आसान चीज़ें बताऊंगा एंड जैसे ही हमारा सिलेबस चालू हो जाएगा तो उसमें हम लोग मेन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एंड देखो, मैं बिल्कुल ही बेसिक से चलूँगा, उसमें भी हर एक चीज़ जो मैंने इसमें बताया है उसमें भी मैं बताऊँगा। लेकिन ये वीडियो ज़्यादा ज़रूरी किस लिए पता है? कुछ कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं ना, पहले करेंगे फॉलो, कुछ वीडियोस देखेंगे, उनको लगेगा कि ये मेरे क्लास का नहीं है, मेरे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि वो दूसरे बोर्ड्स के भी हो सकते हैं। तो मैंने अलग से बेसिक बना दिया, अगर उसी बेसिक बोर्ड्स के नहीं है तो ये ज़रूर देख ले, ये उनके भी काम आएगा ज़रूर। और हर बोर्ड के सिलेबस में ये ज़रूर होता है। तो बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस बेसिक के साथ। एंड सैटरडे को 7 बजे शाम को वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगा। एंड आज 7 बज रहा है, मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ, तो इसको भी आप ज़रूर देख लें। बाय बाय, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।